मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाह रहा हूँ। इधर मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे हमें मंदिर नहीं खोजना चाहिए। संभल के परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संभल से मतलब नहीं था। तो देखिए, आपने देखा होगा उसके बाद ऑर्गेनाइजर ने भी और पांचजन्य ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट से कहा था कि सोमनाथ से संभल तक इस सत्य को खोजने की एक यात्रा है। सरदेव सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है वह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनावश्यक रूप से हर एक मुद्दे को जबरन उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उन मुद्दों को देखना होगा जिसमें सच्चाई हो और जो सद्भाव के माहौल में जिसको वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता हो। अनावश्यक रूप से हर एक मामले में विवाद की स्थिति खड़ा करना आज के समय में उचित नहीं, लेकिन हाँ, जो सत्य है उस सत्य से पीछे हटने की भी आवश्यकता नहीं। तो संभल में, मथुरा में आपका काम चालू रहेगा, मंदिर वहाँ? मैं क्या कह रहा हूँ ना, संभल में सच सामने आना चाहिए जी। मथुरा और काशी का सच भी सबके सामने आना चाहिए। ऑपोजिशन बार बार एक बात ये जरूर कहता है कि योगी जी जो है हरदम मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये पहले हम लोग इस पर वार्तालाप कर चुके हैं, मगर पहले आजम खान थे तो अब बर्क फैमिली है। पहले बकरी चोर के केस दर्ज होते थे, अब बिजली के चोरी के केस दर्ज होते हैं। इसको क्या जवाब है आपका? देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं करते जी, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, अराजकता फैलाना अपना अधिकार मानते हैं, उनको कानून के दायरे में लाना ये सरकार का नैतिक दायित्व भी है और अपना उस कर्तव्य का पालन सरकार कर रही है। भारत में लाखों बांग्लादेशी आज यहाँ पे हैं। ये मुद्दा आपने जो है अपने दिल्ली के उसमें भी उठाया है, उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं। तो इस आधार कार्ड बनाकर उनको यहाँ के वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा मिल रहा है। तो इसका समस्या का समाधान क्या देखते हैं? देखिए, जो चीज सुरक्षा के लिए थ्रेट हो, रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने वाला हो, और ये जानते हुए कि यही कारण देश के विभाजन का कारण बना था जी, हमें उससे समय रहते सतर्क और सावधान होना होगा। दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगरी है। पिछले 10 वर्ष में कोई उद्योग नहीं लगा पाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। न्यू ओखला के रूप में नोएडा है, देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना हुआ है। उन्होंने निवेश किया बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को बसाकर। हमने निवेश किया औद्योगिक इकाइयों को ला करके, मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी को वहां पे ला करके। डाटा सेंटर बन रहे हैं, रोबोटिक के सेंटर बन रहे हैं, और भी एआई के नए सेंटर वहां पे स्थापित हो रहे हैं। लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर वहां से प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों में यही अंतर है। यूपी और दिल्ली में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में यही अंतर है। वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बना रहे हैं, निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं, रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, डेवलपमेंट की योजनाओं को पूरी तरह उन्होंने ठप कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने यूपी को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी को देश के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टूरिज्म के हब के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार दे करके यूपी के युवाओं के हाथों को काम देने में सफलता प्राप्त की है, और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल यूपी के अंदर हम लोगों ने खड़े करने में सफलता प्राप्त की है।